राजपूत कास्ट इन हरियाणा। हरियाणा में राजपूतों का इतिहास बहुत समृद्ध और आकर्षक है। राजपूतों ने इस क्षेत्र की संस्कृति, राजनीति और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा में राजपूतों की विभिन्न जातियां हैं, जैसे कि तोमर, चौहान, निकुंभ और राठौर। इन जातियों की अपनी विशिष्ट इतिहास और योगदान है। तोमर वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा पर शासन किया। तोमरों को उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चौहान वंश ने भी हरियाणा में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। पृथ्वीराज चौहान ने घुर साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। हरियाणा में राजपूतों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखा है। उन्होंने क्षेत्र की धरोहर को संरक्षित करने और इसके विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आप हरियाणा के राजपूत इतिहास के किसी विशिष्ट पहलू या किसी विशेष जाति के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? हरियाणा में राजपूतों के इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। 1. तोमर वंश। तोमर राजपूतों ने हरियाणा में अपना शासन स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत के उदय तक शासन किया। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। 2. चौहान वंश। चौहान राजपूतों ने भी हरियाणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन दूसरी लड़ाई में हार गए। 3. राठौर वंश। राठौर राजपूतों ने भी हरियाणा में अपना प्रभाव स्थापित किया और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों पर शासन किया। 4. सांस्कृतिक। राजपूतों ने हरियाणा की संस्कृति, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण किया। 5. सामाजिक भूमिका। राजपूतों ने हरियाणा के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी वीरता, साहस और सम्मान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या आप इनमें से किसी एक विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं? तोमर वंश। तोमर राजपूतों का एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली वंश था, जिसने मध्य युग में भारत के उत्तरी भागों पर शासन किया। आइए तोमर वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तोमर वंश का इतिहास। तोमर वंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी राजपूतों से हुई है। उनका दावा है कि वे भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तोमरों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। प्रसिद्ध तोमर शासक। 1. अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने दिल्ली के लाल कोट किले का निर्माण करवाया। 2. विजयपाल तोमर। विजयपाल तोमर ने तोमर वंश की शक्ति को बढ़ाया और अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। तोमर वंश की उपलब्धियां। 1. दिल्ली की स्थापना। तोमरों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। 2. किलों और स्मारकों का निर्माण। तोमरों ने कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो उनकी वास्तुकला और कला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। तोमर वंश का पतन। तोमर वंश का पतन 12वीं शताब्दी में हुआ, जब दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबउद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर विजय प्राप्त। इसके बाद तोमरों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और वे अन्य शक्तिशाली वंशों के अधीन हो गए। क्या आप तोमर वंश के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं? चौहान वंश। चौहान राजपूतों का एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश था, जिसने मध्य युग में भारत के उत्तरी भागों पर शासन किया। आइए चौहान वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजपूतों से हुई है। उनका दावा है कि वे भगवान राम के वंशज हैं।
चौहानों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। प्रसिद्ध चौहान शासक। 1. पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक और योद्धा थे। उन्होंने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन दूसरी लड़ाई में हार गए। 2. विग्रहराज चौहान। विग्रहराज चौहान ने चौहान वंश की शक्ति को बढ़ाया और अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। चौहान वंश की उपलब्धियां। 1. सैन्य शक्ति। चौहानों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। 2. किलों और स्मारकों का निर्माण। चौहानों ने कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो उनकी वास्तुकला और कला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। चौहान वंश का पतन। चौहान वंश का पतन 12वीं शताब्दी में हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद चौहानों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और वे अन्य शक्तिशाली वंशों के अधीन हो गए। क्या आप चौहान वंश के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं? राठौर वंश। राठौर राजपूत। राठौर वंश। राठौर राजपूतों का एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश था, जिसने मध्य युग में भारत के पश्चिमी भागों पर शासन किया। आइए राठौर वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। राठौर वंश का इतिहास। राठौर वंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजपूतों से हुई है। उनका दावा है कि वे भगवान राम के वंशज हैं। राठौरों ने 12वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। प्रसिद्ध राठौर शासक। 1. रावचूंडा। रावचूंडा ने राठौर वंश की नींव रखी और मारवाड़ राज्य की स्थापना की। 2. महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह एक महान शासक और योद्धा थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। राठौर वंश की उपलब्धियां। 1. मारवाड़ राज्य। राठौरों ने मारवाड़ राज्य की स्थापना की, जो एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। 2. किलों और स्मारकों का निर्माण। राठौरों ने कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो उनकी वास्तुकला और कला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। राठौर वंश का पतन। राठौर वंश का पतन 18वीं शताब्दी में हुआ, जब मराठाओं और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने मारवाड़ राज्य पर विजय प्राप्त की। इसके बाद राठौरों की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और वे अन्य शक्तिशाली वंशों के अधीन हो गए। क्या आप राठौर वंश के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं? राठौर वंश की वर्तमान स्थिति काफी विस्तृत है और यह वंश कई शाखाओं में विभाजित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। वर्तमान प्रमुख। जोधपुर के राठौर वंश के वर्तमान प्रमुख गज सिंह हैं। उपगोत्र। राठौरों के कई उपगोत्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख। मिर्तिया। इस उपगोत्र के लोग मारवाड़ में काफी प्रभावशाली रहे हैं। जैतमालोत। यह उपगोत्र भी मारवाड़ में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। जोधा। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के वंशज इस उपगोत्र से हैं। चंपावत। यह उपगोत्र अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है। रियासतें और राज्य। राठौर वंश ने कई रियासतों और राज्यों पर शासन किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जोधपुर मारवाड़ की सबसे बड़ी रियासत, जिसकी स्थापना 1226 में राव सिंहा ने की थी। बीकानेर। इस राज्य की स्थापना 1465 में राव बीकाजी ने की थी। किशनगढ़। इस राज्य की स्थापना 1611 में महाराजा किशन सिंह ने की थी। सांस्कृतिक योगदान। राठौर वंश ने भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई किलों, मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करवाया है।
आजकल राठौर वंश के लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका इजाजत दीजिए, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।